बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद हर राजनीतिक दल के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। आपको बता दें कि जिस परिवारवाद के दंश राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियां झेल रही थी, अब इसी प्रकार की रिपोर्ट सामने आई है जिससे सीधे तौर पर बवाल मचा हुआ। एडीआर की रिपोर्ट में सीधे तौर पर बताया गया है कि सत्ता में बैठा हर पांचवा नेता वंशवादी राजनीति की देन है। सियासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले 21% माननीय बने हुए हैं, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या फिर संसद के अंदर। हर जगह आपको इस तरीके के रिश्तेदार आपको नेता बनते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। जो एडीआर की रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। आपको बता दें कि राज्यों की विधानसभा हो या देश की लोकसभा, वंशवाद की बेल हर जगह लहराती रही है। सत्ता में बैठा हर पांचवा नेता वंशवादी राजनीतिक है। इसी तथ्य के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने की बातें कही थी, लेकिन लोकसभा में 1/3 सांसद वंशवाद की उपज हैं या परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं राज्य की विधानसभाओं में बात करें तो ऐसे सदस्य 20% है। एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश पर स्थापित राजनीतिक परिवारों का कड़ा नियंत्रण है। एक रिपोर्ट की माने तो 91 महिला जनप्रतिनिधि भाजपा की हैं, तो वहीं वंशवादी पृष्ठभूमि की राजनीतिक दलों में सबसे अधिक है, जबकि 46 महिला जनप्रतिनिधि कांग्रेस परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही है। लोकसभा में वंशवादी पृष्ठभूमि से आने वाले सदस्यों की चर्चा करें तो तकरीबन 31% है। वहीं राज्य सरकारों की बात करें तो उसमें 20% तक सदस्य चुनकर आते हैं। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर या राज्यों के अंदर हर जगह राजनीतिक तौर पर वंशवाद हावी है। हर पार्टियों की अगर चर्चा करें तो सभी पार्टियों में लगभग यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। वर्तमान के निर्दलीय सांसदों की अगर स्थिति देखें तो उसमें भी 24% ऐसे सदस्य हैं जो अपने और अपने परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं राज्यों के अंदर अगर बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वंशवाद की आग आपको दिखाई पड़ेगी, जहां हर नेता वंशवाद की पाठशाला से आगे बढ़कर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 141 ऐसे प्रतिनिधि हैं जो परिवारवाद और वंशवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में 129 सदस्य अब तक निकलकर सामने आए हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में जहां बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उस चुनाव के ठीक पहले एडीआर की रिपोर्ट बिहार में वंशवाद की सबसे बड़ी आलोचना झेलने वाले राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लिए ये राहत वाली बात हो सकती है कि बिहार में कुल 96 ऐसे सदस्य हैं जो वंशवाद की राजनीतिक परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि कर्नाटक में 94 ऐसे सदस्य हैं। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा भी 36 सदस्यों के साथ आखिरी पायदान पर दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि देश में 21% मौजूदा सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य राजनीतिक परिवारों से हैं। लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व सबसे अधिक 31% हो गया है। एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि अब जो नई पार्टियां हैं जो वंशवाद के नाम पर राजनीति तो शुरू करती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी परिवारवाद और वंशवाद से आने वाले नेताओं के ऊपर भरोसा जताना शुरू कर देती है। इधर आम आदमी पार्टी के अंदर सबसे कम वंशवाद की चर्चा की जा रही है। आपको बताया गया है कि 94 निर्दलीय सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों में से 23 यानी कि 24% राजनीतिक पृष्ठभूमि वंशवादी हैं, जबकि वामपंथी माकपा और आम आदमी पार्टी में वंशवाद सबसे कम है। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड में तकरीबन 30 से लेकर 40% तक वंशवाद की सियासत मुख्य केंद्र बिंदु बनी हुई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि केवल 18% पुरुष सांसद, विधायक और विधान परिषद के सदस्य राजनीतिक परिवार से आते हैं। वहीं महिला नेताओं की बात करें तो उनकी संख्या तकरीबन 47% हो जाती है। एक विश्लेषण में बताया गया है कि 4665 पुरुष सांसदों, विधायकों और एमएलसी में से 856 यानी 18% की पृष्ठभूमि वंशवादी है, जबकि 539 महिला सांसद, विधायक और एमएलसी में से 251 यानी कि
47% राजनीतिक परिवारों से हैं। पुरुषों की तुलना में सियासी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाली महिला तकरीबन 2 गुना से अधिक है। महिलाओं की स्थिति अगर चर्चा करें तो पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 37, बिहार में 25, आंध्र प्रदेश में 20, जबकि दिल्ली में 1 है। दिल्ली में आपको बता दें कि सुषमा स्वराज बीजेपी की वरिष्ठ नेता थी, दिल्ली की वो मुख्यमंत्री भी रह चुकी थी, दिल्ली में वो संसद के अंदर नेता विरोधी दल भी रह चुकी थी, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। उनकी बेटी बांसुरी स्वराज जो खुद दिल्ली से सांसद है, इनके ऊपर भी दिल्ली में वंशवाद की एक नई जो छाप है वो छूटी है, क्योंकि ये भी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली नई सांसद है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।